वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं अपनी ही यूनी की एक वेबसाइट है जो हमारा स्टूडेंट पोर्टल होता है उसी को रिक्रिएट करने की कोशिश करूंगा कि कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद बिहारी कैंपस की जो वेबसाइट है ऑफिशियल उसी को मैं री एडिट और अपडेट करूंगा। क्या मुझसे होता है या नहीं होता, और मैंने ये खुद नहीं करना, मैंने भी एआई से करवाना है कि क्या एआई उसको और इन्हेंस और ऑफिशियल इसका और मॉडर्न जो है मॉडर्न प्रोफेशनल और चीज़ें क्रिएट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो मैंने कल की वीडियो के अंदर कर्सर एआई के बारे में बताया था कि किस तरह इंस्टॉल करना है, किस तरह उसका सेटअप है, किस तरह उस पे वेबसाइट आप बना सकते हैं। तो मैंने जी कर्सर एआई ओपन कर लिया और देन ओपन माई वेब्स फोल्डर पे जाते हैं। मैंने यहाँ पे अपना जो फोल्डर है वो क्रिएट कर लेना है। सॉरी गलत हो गया। यहाँ पे मैंने अपना फोल्डर क्रिएट करना है वेबसाइट फॉर CUI। मैं ये फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसी फोल्डर के अंदर अपनी जो वेबसाइट है वो क्रिएट करनी है। देन मैं जाता हूँ जी चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे जाने के बाद मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो राइट करवाऊँगा। इधर आपने लिखना है क्योंकि हमने वेबसाइट बनवानी है। क्रिएट अ वेबसाइट, recreate a website for concepts uni concept university Islamabad Vihari campus. It's educational based website, create professional and unique, and also add login and register or login sign up page, and also create a database. Also when anyone enter मतलब कि आप इस तरह की वेबसाइट करें कि मैं अगर जो साइन इन या रजिस्टर करता हूँ कि हमारे जो पासवर्ड है वो डेटाबेस के अंदर सेव हो, लेकिन मैंने डेटाबेस नहीं बनवानी, क्योंकि अगर डेटाबेस बनवाएंगे ना उसके लिए बहुत सारी चीज़ें और आ जाएंगी, बहुत सारी चीज़ों को और मुझे ऐड करना पड़ेगा। लेकिन मैं डेटाबेस की तरफ जाना नहीं चाह रहा कि मैं अगर डेटाबेस बनाऊंगा तो मेरे पास बहुत सारी और चीज़ें जो है मुझे बनवानी पड़ेंगी इससे। तो मेरा जो कोड है वो और ज़्यादा लेंथी की तरफ जाएगा, कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएगा। तो मैं अभी जो है एज कम्प्लेक्सिटी की तरफ नहीं जाना चाहता। तो मैं एनीवन इंटर द करेक्ट जीमेल और पासवर्ड, देन अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए माजरत, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी टाइप कर रहा हूँ और माइंड में नहीं है जो चीज़ें हैं वो मैं राइट कर रहा हूँ। क्योंकि अब ज़्यादातर स्पेलिंग मिस्टेक काउंट नहीं होती, बस एक आइडिया होना चाहिए कि हम प्रॉम्प्ट में क्या राइट करें, ये खुद ही उसकी करेक्शन कर लेता है, उसे समझ आ जाती है। जीमेल और पासवर्ड, देन when enter correct Gmail or password then login, otherwise can't। एंड देन मैं जाता हूँ अब जी चैट जीपीटी पे। CAN कांट। अब मैं जाता हूँ जी चैट जीपीटी पे, वहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें जो हैं वो करवानी है। एनालाइज एंड टेल मी द CUI विहाई पोर्टल फंक्शनैलिटीज एंड टेल मी द prompt of this website। देन ये हमारे लिए जो प्रॉम्प्ट है वो कम्प्लीटली प्रॉम्प्ट है, ये एनालाइज कर रहा है। ये देख सकते हैं कि इसने एनालाइज किया है
और ये इसने जो भी डाटा लिया है वो कॉन्सर्ट्स की ही वेबसाइट से लिया है। मैं इसे अब कहता हूँ आई एम ट्राइंग टू रिक्रिएट, टेल मी द prompt for this website for tell me the prompt of these functionalities आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं कुछ, तो उसके लिए माजरत। ये एडमिशन का कोर्स का है, फैक्ट्रीज का है, और ये चीज़ें अभी जो क्रिएट कर रहा है, और इसने कुछ प्रॉम्प्ट ये देने के बाद ये चीज़ें जो है मेरे पास क्रिएट की है। बट आल्सो सीनियर, इसको मैं करता हूँ जी यहाँ से कॉपी, और ये देख सकते हैं कि यहाँ तक, यहाँ पे मैं करता हूँ इनको कॉपी, और मैं जाता हूँ जी यहाँ पे, ये चीज़ें मैंने जी पेस्ट कर दी हैं। एंड देन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ डन पे। देन आई विल क्रिएट अ प्रोफेशनल परफेक्ट। ये देख सकते हैं कि अब ये पैकेज जेसन की जो फाइल है वो क्रिएट करने से स्टार्ट कर दी है। पहली फाइल जो है वो इसने क्रिएट की है न्यू 42 लाइन्स की। देन हमारे पास नेट कॉन्फ़िगर जेसन की, जो जेसन की नहीं, जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है उसने वो भी क्रिएट की है। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज़ों को क्रिएट करना और वर्किंग साइट पे लाना ना स्टार्ट हो गया है। तो अभी इसने वर्किंग जो है वो स्टार्ट कर दी है हमारी वेबसाइट पे। देखते हैं कि किस तरह की ये वेबसाइट हमें प्रोवाइड करता है बनाने के बाद। ये देख सकते हैं जावास्क्रिप्ट की एक और इसने फाइल बना ली है, और जेसन की फाइल बनाई है। जावास्क्रिप्ट की ये फाइल्स जो हैं वो बना रहा है, और देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों को, कौन कौन सी लैंग्वेजेस को ये यूज़ करके हमें इस तरह की वेबसाइट जो है वो बना के देता है। ये एक और टीएस की फाइल जो है इसने बना दी है, टीएस config डॉट जेसन, इसने ये फाइल बनाई है एक। और ये देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज़ें शो भी हो रही हैं आपको कि ये चीज़ें जो हैं वो बना रहा है, और यहाँ पे इसने डन का जो है वो हमें बता दिया। और जब तक हम एग्री नहीं होंगे तब तक ये चीज़ें जो है वो बनाता रहेगा। मतलब कि अगर हम इनको एग्री नहीं करते तो ये और चीज़ें बना के हमें देगा कि क्या ये आप लेंगे। जब तक हम एग्री नहीं करेंगे तब तक ये बनाता रहेगा, सही है। तो अब ये देखते हैं ग्लोबल डॉट सी एस एस की जो फाइल है वो इसने क्रिएट कर दी है। देन हम देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें जो है ये क्रिएट कर रहा है हमारे लिए। और ये देख सकते हैं कि इसने बहुत सारी जो साइट्स हैं, बहुत सारी जो फाइल्स हैं वो हमारे पास क्रिएट कर दी है। सी एस एस की, टी एस एक्स की, टी एस एक्स की, टी एस की, टी एस की, फिर बल्कि इसने सारी जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी ना कि होनी चाहिए, वो इसने जो चीज़ें हैं वो क्रिएट करके हमें दे दी हैं। बहुत सारी चीज़ें इसने ऐड की हैं, बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ जो है वो ऐड कर रहा है। पेज डॉट ये एस एस जो कंप्लीट ये बना के रन करके हमें दिखाएगा कि इस तरह से। और ये कोई भी अभी तक एरर शो नहीं करवा रहा है, ये भी चेक करें कि अभी तक कोई एरर शो नहीं करवा रहा। और ये देख सकते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है। ये देख सकते हैं कि इसने कम्प्लीटली जो है वो फाइल्स जो हैं वो हमारी जेसन की भी क्रिएट कर दी हैं, डॉट गिट इग्नोर की कर दी है सारी। मतलब कि जो फाइल्स हैं ना इसने विदाउट एनी कंफ्यूजन के जो हमारी जो साइट्स हैं वो क्रिएट करके दे दी। हम इसे करते हैं जी कीप, इसे करते हैं जी कीप पे क्लिक। देन हम इसे भी रखना चाहते हैं, ये भी हम कीप जेसन की जो फाइल है। देन हम पेज डॉट जेसन की जो फाइल है, देन हम इस पे करते हैं कीप करते हैं रीड, और देन ये भी हो गया। देन हमारे पास ये भी हो गया। मैं आपको बताता हूँ ये जो एरर शो हो रहा है ना वो क्यों हो रहा है। मैं इसे भी दूर करता हूँ, मैं बताता भी हूँ कि क्या इशू है, ये क्यों आ रहा है। इसे भी हम कीप करते हैं, और जितनी भी न्यूज़ साइट्स आ रही हैं हम उसे कीप करना है, क्योंकि अगर हम कीप नहीं करेंगे तो वो उसे स्किप भी कर सकता है, क्योंकि हमने अलाउ करना है ना। ये देख सकते हैं यहाँ पे आप अलाउ कर सकते हैं इन्हें यहाँ से कि ये जो हमें एग्री है, हम इस साइट से जो आपने बनाई है हम इससे एग्री करते हैं और ये कोड हमारे पास ही रहे। हमने एग्री कर दिया, और मैं बताता हूँ कि क्यों कोड ये आ रहा है।
जाना है, इसको करना है जी कॉपी npm इंस्टॉल, और हमने जाना है जी टर्मिनल पे। इसका मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ। तो ये मैंने जी npm इंस्टॉल, जैसे आप ये कमांड लिखेंगे तो आप देखते हैं कि npm इंस्टॉल होता है या नहीं होता। npm हम इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर, देन जो है वो इसके जितने भी होंगे एरर्स वो रिमूव हो जाएंगे। ये देख सकते हैं कि इसने कंप्लीट जो वेबसाइट है, जिस तरह की हम गिटहब या और चीज़ों पे हम सर्च करके वेबसाइट को ढूंढ के हम हालांकि उनको एडिट भी नहीं कर सकते, क्योंकि एडिट कर सकते हैं लेकिन अगर आपको नॉलेज हो वो भी ये कोडिंग का, लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है कोडिंग का देन आप इस पे भी आके मतलब कि सिर्फ बना सकते हैं, लेकिन फिर भी आप बड़ी एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आपको कोडिंग का नॉलेज नहीं होगा तब तक आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, तब तक आप चीज़ों को एक अच्छे तरीके से एक अच्छे वे से उनको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। जिसको कोडिंग नहीं आती उसे क्या पता कि npm क्या होता है, उसे क्या पता कि जेसन क्या होती है, उसे क्या पता है कि डॉट इग्नोर क्या होता है। तो जिनको कोडिंग के रिलेटेड पता होगा वो ही चीज़ों को समझेगा और वो ही इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं वो ही क्रिएट कर सकता है। ये देख सकते हैं उसने प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो भी क्रिएट करके दिया है कि इस तरह का प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है। स्क्रिप्ट्स हैं, प्रिज्मा है, लिब्स हैं, कंपोनेंट्स हैं और एप्स हैं। इन सब को और ये मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ क्योंकि इसने कहा है पहले ये वाली जो चीज़ें हैं टू गेट स्टार्टेड, कि इसको स्टार्ट करने से पहले ये वाली चीज़ें जो हैं वो आपने इंटर करनी है। ये इसने जी यूज़र नेम दिया है और ये यूआरएल वगैरह दे दिया है इसने अपनी तरफ से। और ये देख सकते हैं अभी प्रोसेसिंग हो रहा है, जैसे ही ये प्रोसेस होगा देन मैं आपको बताता हूँ रन करके कि किस तरह की वेबसाइट इन्होंने क्रिएट की है। और ये देख सकते हैं कि npm वांट डिक्रिप्टेड डिबेक्टेड ये कर रहा है जी इंस्टॉल। ये जैसी वर्जन जो है वो इंस्टॉल होगा ये देख सकते हैं इसने काफ़ी चीज़ें जो है वो रनिंग कर रहा है npm। जैसे ही ये प्रिज्मा जनरेट और प्रिज्मा पुश बैश रन डेव एंड ये चीज़ें जैसे ही क्रिएट करेगा लोकल ओपन योर ब्राउज़र एंड विज़िट, तो हम ये चीज़ें जो हैं एक दफ़ा ये रन कर ले कम्प्लीटली, देन हम इस वेबसाइट को देखते हैं कि किस तरह से इसने जो चीज़ें हैं वो क्रिएट करके दी हैं हमें। और जी ये कुछ इस तरह से हो गया है पैकेट इन 6 मिनट। देन मैं अब गो लाइव पे एक दफ़ा क्लिक करता हूँ कि देखे तो सही कि हमारी जो वेबसाइट्स है वो इसने क्रिएट किस तरह से की है। गोइंग लाइव पे हम क्लिक करते और देखते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो लाइव पे शो होती है या नहीं होती। हमारे पास ये इसका जो उसने क्रिएट की है आईपी वो आ रहा है। देन अभी तो लोडिंग ले रहा है, पता नहीं मुझे भी नहीं आइडिया किस तरह किसने जो साइट है वो क्रिएट की होगी। तो लिस्टिंग डिक्शनरी ये आई थिंक अभी कोई इशू आ रहा है जिसकी वजह से ये क्रिएट नहीं हुई। यस अभी इशू आ रहा है वो रिजॉल्व करते हैं। एक और फॉर्म देते हैं इसे वेट HTML फॉर layout एंड running। अब देखते हैं कि ये HTML की जो HTML पेज है वो क्रिएट करता है या नहीं करता, क्योंकि ये जेसन की फाइल है, इसने हर चीज़ जो है वो जेसन के अंदर की हुई है और स्टाइलिंग के लिए CSS यूज़ की है। देन हम इस पे देखते हैं जी रीड मोड पे अगर क्लिक करें तो इसने ये देख सकते हैं कि एवरी फीचर जो है वो डिफाइन किया हुआ है। ये मैंने जो पेज एडमिशन वगैरह डिपार्टमेंट्स हैं वो चीज़ें क्रिएट की हैं। टेक्निकल जो फीचर हैं वो टाइपस्क्रिप्ट है, टेलविन CSS है, प्रिज्मा है। ट्रैक स्टैक के लिए ये इसने डेटाबेस भी जो मैं कह रहा था ना कि यूज़ करनी है वो इसने डेटाबेस के जिसके अंदर हमारे जो लॉगिन पासवर्ड्स होंगे वो इसके अंदर होंगे। ऑथेंटिकेशंस है, फॉर्म्स हैं, नोटिफिकेशन भी आएंगे। देन हमारे पास फ्रेमवर्क हैं जेसन के। देन और जो 18+ npm गिफ्ट क्लैन ऑन बहुत सारी चीज़ें हैं। npm जो हमने इंस्टॉल की थी अभी अभी, अगर हम इसको करें कॉपी
और मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे अगर मैं पेस्ट करूँ तो एनीथिंग शो लोकल होस्ट, नथिंग, इट्स नॉट वर्किंग नाउ। हम अभी क्रिएट कर रहे हैं, देन देखते हैं कि क्या चीज़ जब फाइनल हो जाएगा देन फिर देखेंगे क्या चीज़ आती है। और ये देख सकते हैं कि इसने अलाउ किया है रन टाइम, हम इसे अलाउ करते हैं। अलाउ एक्सेस हम दे रहे हैं जी जेसन को कि वो जो है क्रिएट करें। अब ये देख सकते हैं कि HTML का जो मैंने कहा था ना कि HTML पे आए जो लेआउट है वो इसने क्रिएट किया है। और इसने ये आई अंडरस्टैंड यू वांट टू क्रिएट HTML लेआउट एंड नाउ npm रन किए इसने। और ये जो साइट है इसका इसने ये बना के दिया। हम इसे करते हैं जी कीप, देन हम इसे देखते हैं वेयर इज दिस। हम अगर इसको ओपन करें तो ये आता है या नहीं आता। लोकल होस्ट आई थिंक के फ़िलहाल नहीं आ रहा। मैं अभी देखता हूँ कि HTML की जो साइट है इसने कहाँ पे क्रिएट करके दिए है हमें। मैं जाता हूँ जी ऊपर इस पे, देन हमारे पास ये आ रहा है, हम इस पे जाते हैं, गो लाइव, देन देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं। या अभी भी उसी तरह आ रहा है, अभी देखते हैं क्योंकि हम अभी क्रिएट कर रहे हैं। और जो हमारी वेबसाइट है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है। और मैं जी करता हूँ जो इसका लोकल होस्ट है इसे यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। और अभी इशू आ रहा है एक, मैं इसे रिजॉल्व करने के बाद देन आपको ओपन करके दिखाता हूँ। हमने जाना है जी इस होस्ट को यहाँ पे कॉपी करना है, देन हम जाते हैं अपने ब्राउज़र पे। और हमारी जो वेबसाइट है वो कंप्लीटली रन हो रही है, मतलब कि हमारी जो कंप्लीट वेबसाइट है वो बन चुकी है। आपने सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो होस्ट इसने लिंक बनाया वो आपने अपने क्रोम ब्राउज़र पे ओपन करना है। ये देख सकते हैं इसने लोकल होस्ट का जो बनाया था वो मैंने ओपन किया। ये देख सकते हैं इसने एक प्रोफेशनल किस्म की जो वेबसाइट है वो क्रिएट करके दे दी है। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे अगर क्लिक करेंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी चीज़ें आ रही हैं। एप्लीकेशन डेडलाइन है, क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है, अवेलेबल। यहाँ पे आप फिर अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन एग्जाम्पल, मतलब कि यहाँ पे उसने हर वो चीज़ बना के इसने दी है। स्टार्ट एप्लीकेशन, रेडी टू अप्लाई। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस है, एनवायरनमेंट साइंस है, मैनेजमेंट साइंस है, एकेडमिक्स है, एकेडमिक है। हर फंक्शन जो इसका है वो कंप्लीटली रनेबल है। डिपार्टमेंट्स इसने बनाए हैं, डिपार्टमेंट्स के अंदर कंप्यूटर साइंस है, एनवायरनमेंट साइंस है, ह्यूमैनिटीज़ है, मैनेजमेंट साइंस है। इसने हर डिपार्टमेंट, इसने सिर्फ 4 डिपार्टमेंट लिए हैं। और एकेडमिक्स के प्रोग्राम जो है 15 प्लस है, फैकल्टीज जो है 45 प्लस है। अप्लाई नाउ एज अ डिपार्टमेंट, आप किस डिपार्टमेंट पे। और यहाँ पे एक अच्छा फीचर जो उन्होंने दिया है ना वो मुझे ये लगा है कि इसने जॉब्स के लिए भी जो दिया है ना फीचर वो बहुत ही बेस्ट है। ताकि अगर कोई जॉब के लिए वेरीफाई यहाँ पे आए और जॉब के लिए अप्लाई करना चाहे तो यहाँ पे आके वो जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकता है कि फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेस है, पार्ट टाइम है, इंटर्नशिप है। और इन्होंने इंटर्नशिप का भी ऑप्शन दिया है कि अगर कोई इंटर्नशिप करना चाहे तो वो भी कर सकता है। अगर हम रिसोर्सेज पे जाएं तो वहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें कॉन्टैक्ट करने के लिए भी इन्होंने चीज़ें दी हुई हैं कि हमने यहाँ पे फुल नेम, अपना एड्रेस वगैरह सारा कुछ पेस्ट करना है। और डेमिक्स कैंपस लाइफ के रिलेटेड जो भी इन्होंने यहाँ पे एडमिशन वगैरह के नंबर वगैरह दिए हैं। और यहाँ पे जो मैंने सबसे पहले प्रॉम्प्ट दी थी कि हमने रजिस्टर करना है वो यहाँ पे होगा कि हमने रजिस्टर करना है या साइन अप करना है। सबसे पहले हम अपना नाम लिखते हैं। फुल नेम है जी हमारा हमाद रील सर्वर। यहाँ पे मैं अपनी जीमेल राइट करता हूँ, यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड देता हूँ। और ये ध्यान रखिएगा ये जो साइट है जो मैंने अभी बनाई है इसके अंदर, और ये ध्यान रखिए कि ये जो मैंने वेबसाइट बनाई इसके अंदर डेटाबेस भी इंक्लूड है।
देन मैं यहाँ पे एग्री करता हूँ, आई एग्री एंड टर्म्स एंड कंडीशन। जो हमारा अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। मैं सेव नहीं करता, साइन अप इन हेयर, ऑलरेडी मेरा अकाउंट बन गया। यहाँ पे मैं करता हूँ जी, अपने अकाउंट का जो पासवर्ड है वो देता हूँ, साइन अप करता हूँ और जो मेरा अकाउंट है वो साइन अप हो जाएगा। क्रिएट न्यू अकाउंट, और मेरा पासवर्ड जो था वो गलत था। मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड देता हूँ और क्रिएट, जो मेरा अकाउंट है वो क्रिएट हो गया है। नाउ साइन अप पे जाते हैं और यहाँ पे अपना जो पासवर्ड है वो राइट करते हैं, क्रिएट न्यू अकाउंट। और आई थिंक कि ये बेस्ट हो गया है, जो इसने बना के दिया है हमें, बना के दिया है हमें अकाउंट के लिए डेटाबेस सेपरेट बना के दिया है। और अब हम यहाँ पे अगर एकेडमिक्स हैं, एडमिशन है, डिपार्टमेंट्स है, जॉब्स एंड टेंडर्स हैं, फीचर्स हैं, आई थिंक इसने वो हर चीज़ बना के दी है जो एक वेबसाइट में होनी चाहिए। कॉपीराइट एक्ट बना के दिए हैं, फॉर्म्स कम्युनिकेट टू एक्सलेंट वेरिएबल्स ने यहाँ पे लोगो एक एजुकेशनल बेस लगाया है। इसमें बहुत सारी इसने चीज़ें बना के दे दी हैं हमें। कैलडिस 8 है, 280 डिपार्टमेंट्स हैं और इनकी ये वेबसाइट है। एचओ डॉक्टर फातिमा अली, इन्होंने यहाँ पे नाम तक राइट कर दिए हैं कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट ये है। देन कंप्यूटर साइंस का हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो डॉक्टर अहमद खान है, एक्सप्लोर अहमद खान और डॉक्टर फातिमा। देन हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ के वो ये हैं डॉक्टर सारा, डॉक्टर हसन जो है वो मैनेजमेंट साइंस के। मतलब कि इसने कंप्लीट एक वेबसाइट जो है वो बना के दे दी है। यहाँ पे इसने लिंक्डइन के लिए भी सारा कुछ दे दिया है कि अगर आप लिंक्डइन यूजर्स है तो आप इनका वो भी विजिट कर सकते हो। और मेरे ख्याल से इट्स अ बेस्ट वे टू क्रिएट एनी वेबसाइट इन कर्सर। और ये देख सकते इसने लेटेस्ट जो है, जिस तरह हमारे पास एक बोर्ड होता है ना कि जहाँ पे चीज़ें राइट की जाती है, जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है वो यहाँ पे राइट होगी। इट्स अ बेस्ट वे टू क्रिएट एनी वेबसाइट इन द कर्सर। और बहुत ही अच्छी वेबसाइट इसने बना के हमें दे दी है। और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ नासिर।